हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्टिव रंजना। आज हम ईवीएस का 14th लेसन इनसाइड द किचन यानी किचन के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है वो हम देखेंगे। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जितनी भी नई वीडियो अपलोड होती रहेगी इस चैनल पर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए हम देखते हैं इस लेसन पे। दिस पिक्चर शोज पूरीज बीइंग मेड। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि पूरी बनाई जा रही है। पूरी हैव टू बी फ्राइड, पूरी को तले जाएंगे। वुड इज बीइंग बर्न्ड टू ऑब्टेन द हीट फॉर फ्राइंग। हम क्या कर रहे हैं, वुड जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं ताकि क्या हो कि हीट जनरेट हो, यानी हीट हो, आग जले और हीट हो और पूरी फ्राई हो जाए। लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं बिलो एंड गिव सिमिलर इन्फॉर्मेशन। जैसे देखिए मम्मी पूरी बेल रही है और जो लड़की है वो सब्जी कढ़ाई स्टोव पर रखी हुई है, यानी वहाँ स्टोव जल रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, आग जल रही है और सब्जी बन रही है। और दूसरे गैस पे जो उनकी मम्मी है वो दाल बना रही हैं, वहाँ पे भी गैस जल रहा है। यानी ये क्या है, आप अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं कि वो पहले तो चूल्हा जलाए हैं, फिर गैस, और फिर उन्होंने स्टोव भी जलाए हैं। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम्स। हम हीट क्यों यूज़ करते हैं फूड आइटम्स को बनाने के लिए। विच फूड आइटम्स डू वी ईट विदाउट कुकिंग। ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम बिना पकाए खा सकते हैं। वाई इज़ इट ईजियर टू यूज़ गैस दैन फायरवुड फॉर कुकिंग। तो ये जो हम गैस जलाते हैं वो क्यों इजी है लकड़ी जलाने से। लकड़ी जला के खाना बनाना से इजी है गैस पर खाना बनाना। हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम्स। हम फूड आइटम्स बनाते कैसे हैं। पीपल प्रिपेयर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स अकॉर्डिंग टू देयर लाइकिंग। जो पीपल रहते हैं मतलब हर इंसान अपने हिसाब से जो उन्हें खाने को पसंद है, जो वो पसंद करते हैं, वैसे ही वैरायटी ऑफ फूड आइटम वो लाइक करते हैं, उसी को ही वो बनाते हैं। दे यूज़ अ वैरायटी ऑफ ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables, fruits, eggs, meat and fish। तो जो पीपल है वो क्या, राइस बनाने के लिए जैसे मसाला चावल बनता है, सादा चावल बनता है, जीरा राइस बनता है। तो ये जो है राइस के भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो अपने हिसाब से बनाते हैं। फिर चपातीस, फिर पल्सेस मीन्स दाल बनती हैं, वेजिटेबल सब्जी भाजी बनती हैं, फ्रूट्स के भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, एग्स, मीट, फिश, ये सब अपने टेस्ट के हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं और इसको तैयार करते हैं। मेनी ऑफ आवर फूड आइटम्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग। बहुत सारे फूड आइटम हीट करके ही बनाए जाते हैं। टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉयल इट। हमको अगर चावल बनानी हो तो हम क्या करते हैं, चावल में क्या करते हैं, जो राइस रहता है रॉ राइस, उसमें पानी डालते हैं और उसे बॉयल करने रख देते हैं, और जब पूरी तरीके से वो पक जाती हैं तो राइस बनके तैयार हो जाती हैं। पूरीज पकोड़ाज आर फ्राइड। जो पूरी और पकोड़ा मीन्स भजिए, हम फ्राइड करते हैं तेल में, ऑयल और घी का यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए। मोदक्स एंड इडलीज आर स्टीम्ड। जो मोदक और इडली होते हैं उसे हम भाप में पकाते हैं। चपाती एंड भाकरीज आर रोस्टेड। जो रोटी और भाकरी होती हैं उसे हम आग में सेकते हैं, रोस्ट करते हैं। फूड स्टफ बिकम टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग देम। जो फूड स्टफ है उसे जब हम कुक करते हैं तो हीट करके तो वो डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। अगर हम कच्चा चावल खा सकते हैं, नहीं खा सकते। कच्चे आटा खा सकते हैं, नहीं, वो हमारे डाइजेशन के लिए इजी नहीं है। जब हम किसी चीज़ को भाप में या हीट में बनाते हैं तो हमारे लिए वो इजी हो जाता है उसे डाइजेस्ट करना।
However, not all food stuff are prepared by heating. वैसे हर फूड स्टफ को हम हीट करके नहीं बनाते हैं. We eat some of them raw. हम कुछ फूड स्टफ को रॉ खा जाते हैं, जो इन्हें बिना पकाए हुए. दैट इज़ अनकुक्ड. जिसे हम पकाते नहीं हैं उसे रॉ कहते हैं. वी ईट फ्रूट्स मोस्टली विदाउट कुकिंग. हम कभी फलों को पकाते नहीं हैं, फलों को हम ऐसे ही धोकर खाते हैं. वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल्स. बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिसे हम नहीं पकाते हैं, जैसे कि कुकुम्बर. कुकुम्बर यानी ककड़ी. एंड टोमेटोज़ रॉ. जैसे हम टोमेटो को भी पकाते नहीं हैं, सलाद में खाते हैं. सलाद में हम कुकुम्बर, टोमेटो, गाजर, ये सब, रेडिश और ये सब चीज़ें हम खाते हैं. कुकुम्बर सलाद और टोमेटो शेक आर मेड विदाउट हीटिंग. हम कुकुम्बर सलाद और टोमेटो का जो शेक रहता है वो विदाउट हीटिंग ही खाते हैं. जैसे बनाना शेक भी हम बनाते हैं. बनाना फ्रूट्स है, फ्रूट शेक जो, ये हम पका के नहीं खाते हैं. तो हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने नोटिस किया है, पापड़ में भी रोस्टेड और इट में भी फ्राइड. हम पापड़ एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सेक कर भी खाते हैं और तल कर भी खाते हैं. टेक 2 पापड्स ऑफ द सेम काइंड. 2 पापड़ लीजिए एक जैसे, एक को रोस्ट करिए और एक को फ्राइड करिए. रोस्ट वन एंड फ्राइड द अदर. वॉट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट. आप उसके टेस्ट को देखिए. जो रोस्टेड पापड़ है उसका टेस्ट कैसा है और जो फ्राइड पापड़ है उसका टेस्ट कैसा है. विच डू यू लाइक बेटर. आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है. पीनट्स में भी ईटन प्लेन और रोस्टेड. जो बादाम रहते हैं उसे भी हम प्लेन ऐसे भी खाते हैं और रोस्ट करके भी खाते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट. आपको उन दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी बताने हैं. हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड. आपको कैसा खाना पसंद है वो भी बताने हैं. प्लेन पसंद है या रोस्ट करके खाना पसंद है. What is the difference in the taste of raw potato and a boiled potato. हम raw potato भी खा सकते हैं और boiled potato भी खा सकते हैं. तो आपको बताने हैं कि दोनों में से डिफरेंस, दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंसेस है. मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग. तो हम जैसे खाना बनाने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, तो वो हम कैसे करते हैं, हीट कैसे पहुंचाते हैं खाना बनाने के लिए. वी कैन चूज़ फ्रॉम वेरियस फ्यूल्स और सप्लाई द हीट नीडेड फॉर कुकिंग. हम बहुत सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं. वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, जैसे लकड़ी, कोयला जलाना, लकड़ी जलाना, भूसा जलाना, या फिर केरोसिन ऑयल को जलाना, या फिर गैस का भी इस्तेमाल करते हैं. ये सब टाइप्स है हीट जनरेट करने के लिए, कुकिंग के लिए. न्यू आइटम्स, combustible substances. The substances that can burn in is called a combustible substances. वो substances जो burn होता है उसे combustible substances कहा जाता है. जैसे camphor burns यानी कपूर, camphor means कपूर होता है, hence it is a combustible substances. Water does not burn. पानी कभी जलता नहीं है, burn नहीं होता है, hence it is not a combustible substances. Fuel means ईंधन. Combustible substances that can be used conveniently for obtaining heat is called a fuel. हाँ, वो यानी substances हैं जिससे हम यूज़ करते हैं यानी हीट करने के लिए, वो फ्यूल. कुकिंग गैस, जैसे कि कुकिंग गैस हो गया, केरोसिन हो गया, कोल हो गया. कोल मीन्स कोयला. ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. ये सारे फ्यूल के एग्जाम्पल्स हैं. हाउ एवर ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड एज फुल फ्यूल. बहुत सारे कंबस्टिबल सब्सटेंसेस है जो कि हर समय फ्यूल के लिए नहीं यूज़ होता है. ओनली दोज विच बर्न ईजीली. वही जो ईजीली बर्न हो जाए उसे ही हम यूज़ करते हैं. एंड गिव प्लेंटी ऑफ हीट ऑन बर्निंग आर कॉल्ड फ्यूल्स. जो कि जलकर बहुत ज़्यादा
हीट हमें देती हैं उसे ही फ्यूल्स कहते हैं। Nowadays many people prefer to use cooking gas as a fuel। आजकल लोग ज़्यादातर गैस का यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू यूज़। गैस का इस्तेमाल बहुत ईजी होता है। इट लाइट्स क्विकली, और वो बहुत जल्दी जलता है। इट डज नॉट गिव आउट स्मोक, उससे धुआं नहीं निकलता। कुकिंग ऑन गैस ऑल्सो सेव टाइम, और गैस पर खाना बनाना भी हमारा समय बचाता है। सम पीपल यूज़ फायरवुड फॉर कुकिंग। बहुत सारे लोग वुड का इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी जलाकर खाना बनाते हैं। बर्निंग वुड इज़ ट्रबलसम टास्क, और लकड़ी को जलाना बहुत ही पेचीदा काम होता है। कभी लकड़ी जलती हैं, गीली रहती हैं, जलती नहीं है जल्दी से, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ स्मोक, और लकड़ी जला के जो खाना बनाते हैं, लकड़ी जलने से बहुत सारा धुआं होता है। बिसाइड्स ट्री हैव टू बी कट फॉर वुड, और हमें लकड़ी के लिए बहुत सारे ट्रीज़ को भी कट करना पड़ता है। दैट इज़ हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट। अगर हम ऐसे ही ट्रीज़ कट करते रहे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल भी है। सम पीपल यूज़ अ कोल बर्निंग स्टोव। बहुत सारे लोग कोल बर्निंग स्टोव का यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे चूल्हा दिखा रहे हैं, एक लकड़ी जल रही है एक चूल्हे में, और एक में वो आपका ऐसे कोल बर्निंग का एक आपको दिखा रहा है चूल्हा। कोल ऑल्सो गिव्स आउट स्मोक। जब हम कोयला जलाते हैं तो वो भी बहुत धुआं फेंकता है, धुआं निकलता है उससे। दोज हु यूज़ फ्यूल लाइक वुड और कोल दैट गिव आउट स्मोक। जो भी फ्यूल है जैसे कि लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। मस्ट हैव विंडोज़ इन देयर किचन। और जो लोग इसका लकड़ी से बनाते हैं खाना, उनके किचन में विंडो होना बहुत ज़रूरी है, ताकि विंडो से धुआं निकल जाए और सफोकेशन ना हो। आप समझ सकते हैं, अगर धुआं निकलेगा नहीं और अंदर ही अंदर रहेगा तो सफोकेट होगा हमें, और हमारे लंग्स को भी हानि पहुंच सकती है धुआं से, स्मोकिंग से। दैट वे वी गेट अ लॉट ऑफ लाइट, और हमें बहुत लाइट की ज़रूरत होती है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट स्मोक फ्रॉम कलेक्टिंग इन द हाउस। और क्या, अगर खिड़की नहीं होगी तो सारा धुआं क्या हो जाएगा, घर ही घर में घूमता रहेगा, और बहुत एनवायरनमेंट को क्या कर देगा, बहुत स्मोकी एनवायरनमेंट कर देगा। सम पीपल यूज़ केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। कुछ लोग क्या करते हैं, केरोसिन स्टोव का भी इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए। Nowadays we also get hot plates for cooking on electricity। They are very convenient to use। और आजकल इंडक्शन का यूज़ करते हैं। आप देखिए स्टोव के नीचे इंडक्शन का यूज़ दिया है, तो इंडक्शन का भी यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। वो कोई स्मोकिंग वगैरह नहीं करती, और ये इलेक्ट्रिक से चलती है। एंड इट इज़ वेरी कन्वीनियंट, वो बहुत आसान होता है उसे यूज़ करना। सम पीपल यूज़ बायोगैस का भी यूज़ किया जाता है। सम पीपल यूज़ द हीट फ्रॉम द सन फॉर कुकिंग। दे यूज़ द सोलर कुकर। सोलर कुकर भी होता है जो सन से एनर्जी लेता है, और सन से हीट लेके उससे कुकिंग होती है, उसे सोलर एनर्जी कहते हैं, और सोलर इससे चलती हैं, उसे सोलर कुकर कहा जाता है। वॉट वी हैव लर्न, हमने अभी तक क्या पढ़ा। वी कुक फूड बाय हीटिंग, हम ये देखा है कि हम खाना पका कर, हीटिंग करके पका के खाते हैं। इट मेक्स द फूड टेस्टियर एंड ईजियर टू डाइजेस्ट। जब हम खाना को पका लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी और इजी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए। बॉइलिंग, स्टीमिंग, फ्राइंग एंड रोस्टिंग आर सम ऑफ द डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग हीट। जैसे कि हीट कहाँ कहाँ से प्रोवाइड होता है, जैसे बॉइलिंग करना यानी पानी उबलता है जब, तब उसमें भी हीट जनरेट होता है। स्टीमिंग करना, भाप में पकाना, तो भी हीट जनरेट होता है। फ्राइंग यानी तलना, उसमें भी हीट जनरेट होता है। और जब हम रोस्ट करते हैं उस समय भी हीट जनरेट होता है। ये सभी
अलग अलग तरीके हैं, डिफरेंट वेज है जिससे हमें हीट मिलती है। सलाद एंड मिल्क शेक आर एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम दैट आर प्रिपेयर्ड विदाउट हीटिंग। सलाद है, मिल्क शेक है, जो कि ये ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम बिना पकाए खा सकते हैं, बिना हीट किए हम इसे डायरेक्टली खा सकते हैं। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्टोव्स विच मेक इट कन्वीनियंट टू बर्न फ्यूल टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। हमने अब इसमें देखा आगे ऐसे बहुत सारे काइंड्स ऑफ स्टोव्स है जिसका यूज़ जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है और फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल से हीट जनरेट करता है वो कुकिंग के लिए। तो हमने ये सब आगे पढ़ा है, वही हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम सन कैन ऑल्सो बी यूज्ड ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। हम इलेक्ट्रिसिटी से भी हीट हमें मिलती है, हीट जनरेट होता है, और सन का जो एनर्जी है, सन के लाइट से भी हीट जनरेट होता है, जो हमारे कुकिंग करने के लिए काफ़ी रहता है और हम कुकिंग करने के लिए इन हीट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो एक्सप्लेनेशन हिंदी में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।